गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तुझे। क्या किए थे लास्ट क्लास में? सर सर मुझे सर वो थ्योरी बता रहे थे सर इसका हाँ, ईआर डायग्राम से रिलेटेड सर। अच्छा। यस सर। सर भूल जाते हैं सर आज वाला सर ये मतलब पाइथन से रिलेटेड है ना सर जो प्रोजेक्ट कर रहे थे। ये वाला में मैंने 2001 शायद वही मेरा भी। रुकिए, इसको लिख के रख देंगे क्योंकि यस दोनों सर प्रोजेक्ट जो मैं हमने भूल बनाया, गया। प्रोजेक्ट तो उसी में बनाया है। ठीक है, CTMS में ही बनाया हुआ है, देखिए। मतलब यस सर। इसमें ये क्या नाम है, 2001 में ही बना के रखा हुआ है हम लोग ने। यस सर। ये हाँ पाइथन रिलेटेड ही शायद ये यस सर सीटीएमएस है सर। ना। तो जिसमें वो DFD पाइथन का बात। रिलेटेड है। हाँ, जो यस DFD सर। वाला जो बात हुआ था, तो फिर हम लोग ये करने लगे थे। यस सर और ई कॉमर्स शायद सर इसमें सर डॉट नेट में कर रहे थे सर हाँ, प्रोडक्ट और कर इससे। रहे थे। यस सर। इसको एक जगह लिख के रख देना होगा। यस सर। सीटीएमएस ये तो सर लग रहा है। ये तो वो चेस वाला था जो हमने। हाँ क्या? सर यस। और नहीं नहीं, यस ये सर ट्रू उसमें मैं। बनाया था हम लोगों ने, .NET वाला में ना। ये डॉटेड में और ई कॉमर्स सर ये पाइथन में चल रहा है हाँ, सर। तो ये यस सर। जो ये वाला है, ये प्रॉपर वो है शायद। तो इसमें ना 2001 में, मतलब उसमें हम लोग स्पेसिफिकली वेब वाला टेक्नोलॉजी लेके चल रहे हैं 2201 में, मतलब यस PHP सर। वगैरह ये सब चीजें ना। तो .NET जो है ये इसमें है। 2201 में ना सर वो वेब वाला लेके चल रहे हैं। हाँ हाँ। और ये वाला में जावा .NET स्पेसिफिकली हमने सोचा था। यस सर। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख के भी रख देते हैं कहीं पे। यस सर। चलिए, हो गया। यस सर। ओके, तो वही हम लोग इसका एक ER डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे थे ना अपने एप्लीकेशन का। जैसे DFD तो रफली बना हुआ है हमारे पास में, बट इसका एक ER यस डायग्राम सर। बनाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। तो उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स था वो देख रहे थे। वही चल रहा था सर थ्योरेटिकल सर। ठीक है, तो हम लोग उस दिन ये डेटा मॉडल थोड़ा सा देखे थे शायद ना, डेटा मॉडल। यस सर डेटा मॉडलिंग में यस सर। इस बुक के हिसाब से एक डेटा मॉडल तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज डेटा मॉडल करके ना। डेटा मॉडल, स्कीमा, इंस्टांसेस, सब यस क्या सर। होता है। ठीक है, तो डेटा यस सर। मॉडल जैसे उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, है ना। ठीक है, देखिए डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, है ना। और डेटाबेस में अब जैसे लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा पीछे जाएंगे तो, अदरवाइज वी कैन रीड योरसेल्फ ऑल्सो ये सब चीज़ें। इससे ज़्यादा इंसाइट मिलता है, ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि जैसे अगर हिस्ट्री में आप जाइएगा कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, है ना, डेटाबेस का जरूरत क्यों पड़ा। तो देखिए ऑब्वियसली, मतलब जब आप इनफैक्ट ना सब चीज़ ओवरलैप्ड है एक्चुअली में। सही ढंग से जाइएगा अगर कंप्यूटर्स का हिस्ट्री वगैरह देखने के लिए, तो ओवरलैप्ड है बहुत कुछ। जैसे कि मैं कल ऐसे ही एक क्लास में थोड़ा सा डिफरेंटली मैं VB पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पे ये मुझे नहीं पता था और पहले मिलता भी नहीं था असल में, और अभी मिला है कि जैसे हिस्ट्री मैंने देखने की कोशिश किया इसका, तो मैंने दूसरा अकाउंट से देखा होगा तो यहाँ नहीं है। तो हिस्ट्री ऑफ, जैसे हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल भी पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि देखिए ना कि ये बना था आई, मतलब लगभग लगभग सारा चीज IBM में हुआ है। देखिए डेटाबेस का अर्ली जो रिसर्च है ना वो IBM में काफी हुआ है। बाद में क्रेडिट दूसरा लोग लेके चला गया, ठीक है। जैसे आज ऑरेकल को हम लोग एक बड़ा DBMS कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। या ये MySQL आ गया, अभी क्या MongoDB आ गया, क्या क्या आ गया, ठीक है। बट
द ओरिजिनल, ठीक है, जो काम हुआ था सब यहाँ पे हुआ था, आईबीएम में हुआ था, चाहे वो रिलेशनल मॉडल हो या इनफैक्ट जो नेटवर्क मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, वो सब पे भी आईबीएम ने पहले काम किया हुआ था, ठीक है। फिर गोइंग टू द हिस्ट्री वो सब मिलेगा, वो सब चीजें, ठीक है। बट अभी चलिए उतना फार बैक भी नहीं जाते हैं, ठीक है, उतना हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। बट मतलब डेटाबेस का जन्म कैसे हुआ होगा, ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले फाइल था, हम लोग को मालूम है, ठीक है, कि लैंग्वेज के अंदर ही फाइल का फीचर इंटीग्रेटेड था, ठीक है, कि आप फाइल्स बना सकते थे। तो फाइल्स वेयर यूज टू स्टोर डेटा, ठीक है। अब देखिए डेटा को स्टोर करने के लिए लोग अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स यूज करते थे, आज भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए अपने हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जहां जहां डेटा स्टोर होता है उसके ऊपर नजर घुमाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बिजनेस रिकॉर्ड कीपिंग में जाइएगा तो आज के समय में मतलब अलग अलग टाइप का डेटा अलग टाइप से स्टोर होता है एक्चुअली में बिजनेस में भी। जैसे अकाउंट्स देखिएगा, अकाउंट्स का एक टी फॉर्मेट बोलते हैं हम लोग, टी फॉर्मेट में स्टोर होता है, विच इज नॉट एक्जैक्टली रोज एंड कॉलम्स, बट अ सॉर्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, ठीक है। फिर पुराना जो बिजनेस होता था, ठीक है, मारवाड़ी लोग का जो बिजनेस होता है वो लोग का अपना एक सिस्टम होता है जिसको रोज नामचा बोलते हैं वो लोग, ठीक है। एक ही पेज में 4 पार्ट में डिवाइड करके रोज का हिसाब रखता है लोग, एक में जैसे क्रेडिटर्स, एक में सेल्स, एक में परचेज, ऐसे करके एक में डेटर्स, मतलब एक ही पेज का 4 भाग करेगा और उसी में वो लोग अलग टाइप से लिखेगा, है ना, ठीक है। और अपना सिस्टम होता था वो लोग लिखने का। तो लाइक दैट है ना, तो ट्रेडिशनली मेनी फॉर्मेट्स, बहुत फॉर्मेट देखा गया रिकॉर्ड रखने का। बट बाद में हम लोग को रियलाइज हुआ या पता चला कि टेबल्स में रिकॉर्ड रखने से क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, काफी ऑर्गेनाइज होता है हमारा डेटा, ठीक है। और अगर पहले से अगर आप स्ट्रक्चर बता देते तो बेटर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए स्कीमा का सिस्टम आया, ठीक है, इसलिए स्कीमा का सिस्टम आया जो यहाँ पे डिस्कस भी हो रहा है, ठीक है। ये वाला है ना, डेटा मॉडल स्कीमाज इन इंस्टांसेस करके, ठीक है। तो स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब से मोंगोडीबी पहले से स्ट्रक्चर नहीं बनता है ना, ठीक है, तो कोई भी टाइप का डेटा को आप क्या कर सकते हैं, मोंगोडीबी का डेटाबेस में डाल सकते हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड यस डेटाबेस में सर। डाला जा सकता है ना उसके अंदर में, ठीक है। तो बट जो यस सर। आरडीबी में हम लोग पढ़ते हैं वहां पे ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नॉट ओनली इन आरडीबीएमएस बट, ठीक है। तो अब ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मॉडल्स मतलब ये क्या बोलते हैं, डेटा का प्रोटोटाइप या डेटा कैसे करके स्टोर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, वो डिजाइन उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मॉडल बुलाते हैं, ठीक है। तो वी हैव मेनी मॉडल्स, जैसे उस दिन भी हमने देखा था 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाई लेवल, ठीक है, जिसको कॉन्सेप्चुअल भी बोलते हैं, सॉरी जिसको हाँ कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं। देन लो लेवल जिसको फिजिकल भी बोला जाता है, और उसके बाद में एक है रिप्रेजेंटेशनल या जिसको इम्प्लीमेंटेशनल भी बोलते हैं या इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। तो हमको अभी फिलहाल बेसिकली फॉलो करना है दो को, ठीक है, एक ईआर मॉडल जो कि हाई लेवल में है, ठीक है, या कॉन्सेप्चुअल, यस सर। ठीक है, ये इस पे फोकस करना है। एंड देन देयर इज अनदर, ठीक है, रिलेशनल, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंटेशनल है ना, या रिप्रेजेंटेशनल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका कोई प्रोडक्ट नहीं, जैसे पहले ही मैंने बात किया कि इसका कोई कंप्यूटर में हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते। सिर्फ हम इसका डेटा का स्कीमा दिखा सकते हैं यहाँ पे ना, स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर या स्कीमा, ये यहाँ पे मिलता है, ईआर मॉडल में मिलता है हमको, एंड वी गेट इट इन रिलेशनल मॉडल ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों जगह स्कीमा मिलता है। बट जो नो एसक्यूएल का मॉडल है हमारा, वहां पे हमको स्कीमा जैसा नहीं मिलता चीजें, ठीक है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू एक्चुअली, कि ये सब स्कीमा, उसमें स्कीमा नहीं मिलेगा, ठीक है। या उसमें आप बोल सकते हैं स्कीमा रन टाइम में डायनेमिकली क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे बहुत सारा लैंग्वेजेस है जहाँ पे वेरिएबल का टाइप रन टाइम पता चलता है हमको, है ना। वैसे ही कुछ वहाँ पे भी है कि वहाँ आप वैल्यू डाल देते हैं, उसके बाद में वो क्या करता है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। या हर डेटा का अपना स्ट्रक्चर रहता है वहाँ पे, यू कैन से इट इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो अलग टाइप से हम बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अब यहाँ पे मेनली ये डेटा मॉडल जो है, ठीक है, डेटा मॉडल, ठीक है, ऐसे डेटाबेसेस के लिए है जिसमें हम स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे या दिल भी, या डेटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करके अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हैं या बना सकते हैं हम लोग, है ना, या डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो दैट इज अ डेटा मॉडल, रिमेंबर, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर से क्या मतलब है बता रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स में डेटा टाइप आ जाता है, रिलेशनशिप्स आ जाता है, कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाता है, ठीक है, दैट कैन बी अप्लाइड टू द डेटा, रिमेंबर, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग ऑन द यस मॉडल, सर। इसका भी अपना कॉन्सेप्ट होगा, इसका भी अपना कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना, तो इस तरह से, है ना। तो मेन हमको क्या यस करना है, सर। मेन हमको ईआर मॉडल पढ़ना है और रिलेशनल मॉडल पढ़ना है, ठीक है, अभी के लिए, शुरू के लिए, ठीक है। फिर बाद में जब आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करते हैं, नो एसक्यूएल भी देखिए। और मेरे हिसाब से ये दोनों अच्छा से आ जाएगा तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअली अच्छा से आ जाता है ये, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा हमको, है ना। यस सर। तो अब देखिए, अब
और एक चीज, ठीक है, देखिए कॉन्सेप्चुअल का एक एग्जांपल है हमारे पास में, रिप्रेजेंटेशनल का भी एग्जांपल है। रिप्रेजेंटेशनल का तो खैर ढेरों एग्जांपल है, जैसे माई एस क्यू, सॉरी रिलेशन मॉडल, फिर हायरार्किकल, ठीक है, उसके बाद में वो नेटवर्क मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ये सब एग्जांपल्स है इसका रिप्रेजेंटेशनल का। और इन सब का प्रोडक्ट्स है हमारे पास में, मतलब वी हैव डीबीएमएस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हायरार्किकल और ये पुराना हो गया, तो उनका प्रोडक्ट था, ठीक है। जैसे आईबीएम का पहला डेटा बेस था जिसका नाम मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आईबीएम फर्स्ट डेटाबेस है ना। तो कंप्यूटर्स में भी ये लोग ने फर्स्ट बहुत सारा काम किया है, ठीक है। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम नाम से इन्होंने बनाया था, ठीक है, बहुत पहले, देखिए 968 में बनाया था, इन रिस्पॉन्स इन 968, ठीक है। फर्स्ट कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, कॉल्ड आईसीएस करके, ठीक है। बाद में इसको आईएमएस नाम दिया गया, जो शायद हायरार्किकल था, ठीक है, इसका जो डेटा मॉडल था वो हायरार्किकल था। तो चलिए आईबीएम के साइड से मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। इफ वी कुड पुट अ मैन ऑन द मून, है ना, वी कुड वी ऑल्सो क्रिएट अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रैक द मिलियंस ऑफ रॉकेट पार्ट्स, ठीक है, इट टेक्स। ठीक है, आईबीएम को एकदम क्लोजली जोड़ के देखा जाता है ये स्पेस मिशन के साथ में, ठीक है, बिकॉज आईबीएम वाज द फर्स्ट कंपनी टू प्रोवाइड कंप्यूटर्स टू नासा, ठीक है। मतलब ये लोग बड़ा बड़ा कंप्यूटर्स बनाता था, और नासा का पहला कुछ स्पेस मिशन मेन फ्रेम्स की वजह से ही हुआ था, ठीक है ना। और ये मेन फ्रेम किसने प्रोवाइड किया था, आईबीएम ने प्रोवाइड किया था, है ना, ठीक है। बहुत सारा मूवीज में जिक्र आता है सबका, ठीक है, जैसे वो क्या नाम था, एलन ट्यूरिंग वाला जो मूवी था, क्या नाम था मूवी का, द इमिटेशन गेम, है ना। तो उसमें भी आप देखिएगा, तो उसमें जो नासा का डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि ये मतलब वो मशीन्स कहाँ है, ठीक है। तो कोई बोलता है कि हाँ उनको मेन फ्रेम्स बोला जाता है या उनको कंप्यूटर्स बोला जाता है बोल के ना, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा रूम तो हम लोग से प्रिपेयर करवा दिया, बट वो मशीन आया क्यों नहीं हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो मेन फ्रेम्स आए क्यों नहीं हमारे पास में। तो इसलिए देखिए अपने आप को बूस्ट कर रहा है आईबीएम पे कि हम ही लोग थे जो पहला मतलब लो मतलब पहला आदमी को मून में भेजा है, हमारे कंप्यूटर्स की वजह से हुआ है ना। If we could put a man on the moon, ठीक है, could we also create a computer program to track millions of rocket parts it takes, है ना। In 1966, the National Aeronautics and Space Administration contractor North America Aviation later to merge with Rockwell this, ठीक है, like this invent this asked IBM that question, ठीक है, IBM को ऐसे सवाल पूछा गया था। In response, in 1968, ठीक है, IBM ने पहला कमर्शियल डेटाबेस बनाया, इसको आईसीएस पहले बुलाया गया, ठीक है। एंड डीएल, ठीक है, मतलब डेटा लैंग्वेज स्लैश इंटर मतलब ऑब्लिक इंटरफेस बुलाया गया इसको। तो इन 1968 उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया उसका नाम को, इसको इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया गया ना, ठीक है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं मेंशन होगा, ये एक हायरार्किकल इसके ऊपर में था, मॉडल के ऊपर बेस था, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, आई बी एम यस आई सर। एम एस विच डेटा मॉडल, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना बोथ, लेकिन लिख रहा है यहाँ पे कि बोथ रिलेशन एंड हायरार्किकल भी था इसके अंदर में, डेटा मॉडल कैन हैव। तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, है ना, ठीक है। तो प्राइमरली ये लोग ट्राई किया था हायरार्किकल के ऊपर में, ठीक है। बट इसमें रिलेशनल एंड हायरार्की दोनों है, जैसे ये बता रहा है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये बाद में हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, लेट ऑन, है ना, बिकॉज मुझे जो लगता है क्योंकि ये रिलेशनल मॉडल आया था 1970 समथिंग में, ठीक है। तो व्हेन वाज आर रियलिटी रिलेशनल मॉडल, ठीक है, क्रिएटेड या कंसीव्ड हम बोल सकते हैं, तो देखिए 1970 है ना, जबकि वो प्रोडक्ट कब आ चुका था, 1968 में, ठीक है। तो अगर ये थ्योरी था ही नहीं, ठीक है, तो वो कहाँ से आ जाएगा। तो हो सकता है लेटर पार्ट में उसको, ठीक है, रीडिजाइन किया गया होगा जिससे कि ये हायरार्किकल मॉडल को भी इनकॉर्पोरेट कर सके, है ना, ठीक है। उसी जगह में देखिए आईबीएम में ही ईएफ कॉर्ड ने, एडगार एफ, ठीक है, कॉर्ड ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था, है ना, ठीक है, रिलेशनल मॉडल को। और आईबीएम में ही, ठीक है, चेम्बरलिन और ये था क्या नाम था, बॉयस ने मिलकर, है ना, ठीक है, एसक्यूएल बनाया था, ठीक है। इट वाज इन आईबीएम ओनली 1973 या सो, ठीक है। पर 2-3 साल के बाद में ही, इसके आने के बाद में ही एसक्यूएल भी आया था, ठीक है। व्हेन वाज एसक्यूएल क्रिएटेड सपोज, 974, 974 में बोल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट अपियर है ना, ठीक है। तो ये पेपर लिखा गया था रिलेशनल मॉडल फॉर लार्ज, ठीक है। तो इसको डाउनलोड किया जा सकता है, रुकिए, है ना, ये सब रखना चाहिए। डाउनलोड कर सकते हैं क्या।
बंद नहीं हो रहा है। अच्छा रहने देते हैं। व्यू ऑल। पेपर तो है यहाँ पे, हाँ पीडीएफ तो दिख रहा है यहाँ यस पे। सर। ये रहा, दिस इज द पेपर एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो चलिए आपको भी शेयर सर ये कर ही शेयर देते हैं। कर देते हैं सर। शेयर कर देते यस हैं। सर। तो ये सब रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो दिस वाज द पेपर जहाँ पे पहली बार ये आया, ठीक है। देखिए उसी समय में सब वो नॉर्मल फॉर्म वगैरह सब लिख लिया था इन्होंने ना, ठीक है। जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो दिस वाज द पेपर एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम है ना, ठीक है, मतलब जिससे कि रिलेशनल मॉडल के बारे में दुनिया को पता चला है ना, ठीक है, कि अच्छा देयर इज समथिंग कॉल्ड, ठीक है। तो देखिए ऐसे पेपर लिखा जाता है, तो रिलेशनल मॉडल फॉर डेटा ऑफ डेटा, ठीक है, फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक्स करके। मतलब इसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया था, इनको तो है ना पता था कि स्कूल कॉलेज में सिखाने लगेगा, जैसे आज जितना पॉपुलर हो गया ना, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये कॉर्ड यस ने लिखा सर। था इसको आईबीएम के रिसर्च लेबोरेटरी में, सेंट जोस कैलिफोर्निया है ना, ठीक है। ना फ्यूचर यूजर्स ऑफ लार्ज डेटा बैंक्स, ठीक है, मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैविंग टू नो हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मशीन, ठीक है, द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है ना। A prompting service which supplies such information is not a satisfactory solution. Activities of users at terminals and most application programs should remain unaffected when the internal representation of data is changed or whatever है ना, ठीक है। वही मतलब इसका बात कर रही है जो एब्स्ट्रैक्शन है ना 3 लेयर का, ठीक है, कि अगर अंदर का प्रोग्राम्स कुछ चेंज होता है तो उससे यूजर्स को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, है ना, ठीक है। ये सब चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यस तो सर। चलिए इसको पढ़िएगा, मैं तो प्रिंट करके कहीं रखूंगा यार, बहुत लंबा है, इतना तो लगाना पॉसिबल नहीं होगा। और उस मैगजीन का एक पार्ट है ये, देखिए ना, ठीक है। तो मैगजीन का नाम, अगर ये मैगजीन मिल सके भी तो बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन ऑफ द एसीएम करके है ना। ये मैगजीन, लेकिन इतना पुराना मैगजीन मिलेगा कहाँ से, 1970 का मैगजीन है, ठीक है। तो जून आई थिंक 1970 में। सर ऑनलाइन मिल जाएगा सर। अच्छा, कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फ्री बैठते तो यस ट्राई कीजिए, सर। मिल जाने से अच्छा रहेगा, ठीक है। यस तो सर। ठीक है, तो दिस इज द आर्टिकल जिसमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, रिलेशन मॉडल का कॉन्सेप्ट आया था। तो अब देखिए मैं चैप्टर्स मिला रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी हमने एक सर्च किया, ठीक है, सर्च में लिखा हुआ था कि, ठीक है, ये जो आईएमएस है ये दोनों है था, देखिए ना, रिलेशनल भी है और हायरार्किकल भी है, दोनों चीज था, ठीक है। बट यस सर। ये बना था 1968 में, और रिलेशनल का कॉन्सेप्ट पहली बार ईएफ कोड ने दुनिया को बताया था जून 1970 में, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पहला रिलीज होगा आईएमएस का, उसमें तो हायरार्किकल इसका रिलेशनल का कॉन्सेप्ट होगा नहीं, ठीक है, डेफिनेटली, है ना, ठीक है। यस बाद में सर। डेफिनेटली इसमें आ गया होगा, ठीक है, बाद में आया होगा। और देखिए इसमें जेडीबीसी तक इम्प्लीमेंटेड था, जबकि जावा कब आया, 1995 में ऑफिशियली रिलीज हुआ था, देखिए ना जावा, ठीक है। यस तो सर। मतलब इस प्रोडक्ट में काफी बाद में भी, या ये प्रोडक्ट शायद आज भी आता है मेरे ख्याल से, देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे रेस्टफुल एपीआई का बात किया जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो अगर रेस्टफुल एपीआई की बात किया जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट आज भी जिंदा है शायद, है ना, ठीक है, इट्स स्टिल इन यूज, ठीक है। यस सर। आज भी शायद ये यूज होता है आईबीएम का, ठीक है। या इसको अलग अलग टाइप से भी बनाया होगा, क्या मालूम है इसको ना, ठीक है, मतलब इट्स स्टिल इन यूज में भी है, ठीक है। तो वे बैक, ठीक है, वे बैक है 1968 में इन्होंने निकाला था। तो शुरू में इसमें हायरार्किकल था, ठीक है, और फिर धीरे धीरे करते हुए इसको रिलेशनल में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया असल में, ठीक है। दैट इज व्हाट हैज हैपन आई थिंक, ठीक है। तो हो सकता है आज भी कहीं रिलेशनल सपोर्ट करता होगा इसमें, है ना, ठीक है। देखिए आईबीएम बहुत सारी चीजें बनाता है फॉर मेन फ्रेम्स एंड ऑल, ठीक है। तो हो सकता है दिस इज वन, ये देखिए ना, ये जो है ये मेन फ्रेम का ये है सॉफ्टवेयर है असल में, ठीक है, जेड ओ एस, विच इज यूनिक्स बेस्ड ओनली, ठीक है। आज भी देखिए कोबोल चल रहा है, देखिए आईबीएम का, है ना, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड यस सर। लैंग्वेज आज भी है, देखिए, है ना, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारा सिस्टम है जो इस पे चलता है। यस सर। तो देखिए ना, तो ये है मेन फ्रेम पे चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मोस्ट वाली वही लिनक्स है, लिनक्स है, यूनिक्स है, उसी को मतलब मॉडिफाई करके लोग ने बनाया हुआ है, ठीक है। यस सर। तो चलिए एनीवेज, तो इससे अच्छा ये हुआ कि एक पेपर मिल गया हम लोग को डिस्कस करते करते। तो यस डाउनलोड्स सर। में डाल देते हैं। एक और ईएफ कोड का पेपर था विच इज मोर इम्पोर्टेंट दिस एक्चुअली, तो इक्वली इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो शायद होगा कहीं मेरे पास में यहीं पे, या मैंने कहीं रख दिया होगा इसको। मतलब कॉड का रूल्स है, ठीक है, कुछ 12 रूल्स है अकाउंटिंग का, ठीक है। सॉरी अकाउंटिंग बोलते डेटाबेस का। तो वो जो रूल्स है ना, तो उसका ओरिजिनल कॉपी था मेरे पास में। जैसे ये तो मैंने दिखाई था ना, ट्यूरिंग का जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो था, यस सर। ठीक है, कि वो इमिटेशन गेम, कि जहाँ इन्होंने पूछा था, है ना, ठीक है, आई प्रपोज टू कंसिडर क्वेश्चन कैन मशीन्स थिंक, है ना। तो यही सवाल था यस सर। जिसने मतलब प्रोग्रामिंग से लेके सारा चीजें कंप्यूटर में डाल दिया एक्चुअली, है ठीक है। तो बिकॉज
अभी देखिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था 1950s में, है ना, ठीक है। इट वाज आफ्टर 1960s की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह आने लगा। तो इस समय में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली जिसने कंप्यूटर साइंस को रिवोल्यूशनाइज किया एक्चुअली में, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कॉल एलन ट्यूरिंग एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, है, ठीक है। कि ये फील्ड इतना रिवोल्यूशनाइज नहीं होता था अगर ये सवाल नहीं पूछा जाता, तो है ना, ठीक है। तो ये भी एक पेपर है, फिर ये भी एक पेपर है जहाँ पे कि गो टू स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डिक्सत्रास का था ये, ठीक है। तो जहाँ इन्होंने बोला है कि गो टू स्टेटमेंट कंसिडर हार्मफुल करके, ठीक है। तो हालांकि इसको बहुत लोगों ने शुरू में चैलेंज भी किया था, और अल्टीमेटली देखिए इनका बात सही हुआ। अब कौन यूज करता गो टू स्टेटमेंट, नो वन इज यूजिंग, है, ठीक है। तो हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो बिना गो टू का ही लिखते हैं। सी तक का बुक में रहता है गो टू, उसके बाद में कोई बुक में गो टू नहीं मिलता आजकल, है ना हम लोग को, ठीक है। तो एक और था, होगा कहीं पे, मैं निकालूंगा तो फिर दिखा दूंगा, है ना, वो वाला भी, ठीक है। तो यार जब सिचुएशन कभी आएगा वैसा तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो, ठीक है। दैट तो कहीं पे मैंने रखा था, उसको भी मिल जाएगा वो भी। ये वाला सर। नहीं नहीं, ये नहीं, दूसरा था वो, मतलब EF कॉड का एक, मतलब 12 एक तरह से ये है, ठीक है। अ, सर ये वाला लिंक शेयर कर देते अभी जो है सर। नहीं ये तो कर दिया मैंने, देख लीजिएगा, ये कर दिया है। ये जो सामने से पीडीएफ ओपन है वो सर। हाँ हाँ हाँ, ये कर दिया मैंने। यस सर। ठीक है, कॉड रूल्स करके, ठीक है। ये देखिए ना, ये जो रूल्स है जैसे गीक फॉर गीक सब जगह आता है, ठीक है। इसका ओरिजिनल यस सर। पेपर मेरे पास होगा, ठीक है, कहीं पे, है ना। यस सर। तो अच्छा सही होगा, कहीं पे दिखा दूंगा वो भी, या एक सो वो मिनट। मैगजीन वाला आया है सिर्फ। अच्छा वो उसी का पार्ट है हाँ सर वही वो। उसी का पार्ट है, उसी को PDF में मैंने वो कर दिया था, ठीक है। ओके सर। उसमें देखिएगा PDF का भी एक बटन होगा। यस सर। तो ये सब जैसे कुछ नियम था, जैसे द इंफॉर्मेशन रूल, द गारंटेड एक्सेस रूल्स, ठीक है, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल, मतलब ये सब जो प्रिंसिपल है इसी के ऊपर हमारा RDMS अवेलेबल है ना, ठीक है, ठीक है। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग रूल, मतलब यहाँ पे जो हमारा डेफिनेशन रहता है डेटाबेस का वो हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक है। कभी भी चाहे तो आप जैसे डिस्क्राइब करके कैसे देख लेते हैं अपना ये टेबल का स्ट्रक्चर, है ना। तो मतलब कैटलॉग शुड बी ऑलवेज अवेलेबल, है ना, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल करके जो DML बना हुआ है, ठीक है। मतलब जितना चीज बना हुआ था उसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रूल बनाया था। ये देखिए जैसे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, है ना, ठीक है। सबके लिए रूल बनाया हुआ था। तो समटाइम्स विल सी दैट, एंड ठीक है। तो इनका ओरिजिनल जो पेपर है वो देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। हो सकता है शायद ये EF कॉर्ड ने किताब भी बहुत सारा लिखा होगा, ठीक है, तो इनका बुक भी पढ़ना चाहिए, तो इससे मतलब बेटर हमको आइडिया होगा। ओके, नाउ लेट्स कम बैक। तो देखिए, तो ऐसे करके डेटा का अलग अलग मॉडल बनाया गया कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, कि उसको हम आराम से, मतलब देखिए यहाँ पे असल में क्या है ना कि अलग अलग टाइप का लोग काम करता है। जैसे इसी बुक में आप जाके देखिएगा तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ यूजर्स, है ना, ठीक है। और देखिए एक जमाना था जब मतलब जो कंप्यूटर सीखता था ना, जैसे अभी देखिए आप ऑफिस में जाते हैं अगर कोई क्लरिकल काम करने के लिए, है ना, तो आज एक क्वालिफिकेशन तो बन गया है ना कुछ। जैसे आजकल लगभग ग्रेजुएट, ठीक है, ठीक ठाक ऑफिस में अगर आपको क्लर्क बनना है तो क्या करना पड़ेगा, यूनिट ग्रेजुएशन, है, ठीक है। मतलब एनफ आप में रीडिंग राइटिंग होना चाहिए और कॉमन सेंस होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी फील्ड से बिलोंग करें, ठीक है। जैसे वो ये मतलब क्लरिकल जितना भी जॉब है तो पहले तो +2 पे भी आता था, लेकिन अब भीड़ ज्यादा होने के कारण क्या कर रहे हैं लोग, फिल्टर कर दिया कि थोड़ा सा और एजुकेशन बढ़ा दो, ठीक है, ग्रेजुएट करा दो, ठीक है। तो आजकल ग्रेजुएशन से ले रहा है ज्यादातर क्लरिकल जॉब में, है ना। तो बट कोई स्पेसिफिकली थोड़ी ना कि आपको साइंस से ही आना है या कॉमर्स से आना है या आर्ट्स से आना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एनी वन कैन कम एंड होल्ड अ क्लरिकल पोस्ट, है ना, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी होता है, ठीक है। जैसे कोई भी ऑफिस में बिलिंग का काम, ठीक है, तो उसके लिए अकाउंट जानने का थोड़ा ना जरूरत होता है, ठीक है। तो उसमें तो क्या है, जैसे मान लीजिए किसी से पैसा लेना है उसको रसीद काट के देना है। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए कि पैसा लिया तो भाई नोट चेक कर लो और गिन लो, है ना, ठीक है। और आपका बेसिक मैथ्स अच्छा होना चाहिए कि अगर 100 रुपया कोई दिया, ठीक है, उसका बिल 75 हुआ तो कितना वापस करना है, ठीक है, दैट यू शुड नो, है ना, ठीक है, छोटा बड़ा अमाउंट में यही चीज हमको आना है, और क्या आना है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा हिसाब किताब का तो जरूरत नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो फ्रॉम एनी बैकग्राउंड यू कैन कम एंड यू कैन डू दोज एक्टिविटीज, है, ठीक है, क्लरिकल जॉब के लिए, है ना, ठीक है। तो जब देखिए जब कंप्यूटर्स पे क्लरिकल जॉब होने लगा ना, लोग उसको सीखने लगे, और तब क्या था, तब इजी टू यूज सॉफ्टवेयर नहीं होता था जैसे आज के जमाने में इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है। जैसे आज क्या हुआ, मैंने UPI किया, ये क्या बोलते हैं, इसका मेरा बेटा का स्कूल में है ना, ठीक है, पैसा है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट वो जो क्लर्क है, ठीक है, उससे जान पहचान ही एक तरह से। अभी तो मैं गया तो सुबह छोड़ने के लिए, तो देखा वो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भी वही है। अब सुबह सुबह ऑफिस में कोई नहीं रहता है,
और फिर अभी आपका क्लास रहता है मेनली, है ना, कि मुझे एकदम भाग के आना पड़ता है वहां से उसको लेके। तो ये, तो अब वहां पे वेट कौन करेगा उसके लिए, ठीक है। और अब जल्दी जाके भी कौन बैठेगा वहां पे, जल्दी क्या, अभी तो मैं वहां से आता हूँ, फिर 5 मिनट से ये थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा बदलता हूँ, फिर जाता हूँ वहां पे लेने के लिए उसको, बेटा को। तो अभी सुबह सुबह मिल गया वहां पे, बस वाला के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि यूपीआई कर देते हैं, आप रसीद काट के उसको दे दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, या मैं निकाल लूंगा वहां से, ऑनलाइन भी निकल जाता है। ऑनलाइन पेमेंट नहीं सिर्फ लोग का वहां पे भी साइट में, बट ऑनलाइन निकल जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने दे दिया, तो ये भेज दिया, ठीक है, उसने फोटो खींच के मतलब वो भेज दिया मुझे, है ना। तो अब देखिए, अब आजकल के जमाने में क्या हुआ है ना, कि चीजें इतना सिंपल हो गया कि एनी इंडिविजुअल कैन वर्क इजीली, ठीक है। बट एक समय में जब डीबेस निकला हुआ था, तो डीबेस वाज मेंट फॉर एंड यूजर्स एक्चुअली में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के यूजर्स आपको बताया गया। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर दिया हुआ है वो आदमी जो कि डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करेगा। मतलब वो आदमी जो ये डिसाइड करेगा क्या इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, वो ये है, ठीक है ना। हाँ, इनिशियल डिजाइन मतलब डेटाबेस का ओवरऑल डिजाइन ये भी कर सकता है, इफ ही इज एनफ एक्सपीरियंस, ठीक है ना। अदरवाइज हम अलग से डेटाबेस डिजाइनर्स को बुला सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो डेटाबेस डिजाइनर्स ज्यादा स्किल्ड होता है, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, नॉलेज होता है इनके पास में। ये इनिशियल डेटाबेस डिजाइन कर सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये शुरू में आता है ये वाला, ठीक है ना। ये जब डेटाबेस को डिजाइन करना होता है तो दैट टाइम ये आके डेटाबेस को डिजाइन कर देता है, ठीक है। हालांकि अगर एक बहुत स्किल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो वो भी कर सकता है काम को, ठीक है। बट समटाइम्स, ठीक है, कंपनीज दे सीक हेल्प ऑफ डेटाबेस डिजाइनर्स, है ना, डिजाइन करने के लिए। फिर देखिए उसके बाद में हमारे पास में अलग अलग टाइप के एंड यूजर्स होता है, ठीक है। कुछ एंड यूजर्स को कैजुअल एंड यूजर्स बुलाया जाता है, जो कभी कभी डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, देखिए, है ना, ठीक है। तो दे मे नीड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम, ठीक है, मतलब हमेशा उनको अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल, गूगल में हम हर दिन एक ही इन्फॉर्मेशन के लिए तो नहीं आते हैं, ठीक है ना। हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं कई बार, ठीक है। उसी तरह से कैजुअल यूजर जो होगा ना, उसको मतलब रोज काम नहीं डेटाबेस के साथ में, ठीक है, कभी कभी आएगा और अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा यूजर को कैजुअल यूजर बुलाया जाता है। बट दे एंड यूजर्स, रिमेंबर दे एंड यूजर्स, है ना, ठीक है। फिर नेव और पैरामेट्रिक यूजर्स, ठीक है। अब ये वो यूजर है ना, ठीक है, ये वो है एंट्री करने वाला यूजर से, ये ठीक है ना, ठीक है। नेव भी नहीं, इसको नाइव प्रोनाउंस करते हैं शायद, है नाइव और पैरामेट्रिक एंड यूजर्स, है ना। तो देखिए बोला भी है मेक अप अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द डेटाबेस एंड यूजर्स, मतलब सबसे ज्यादा यही होगा जो एंट्री करता है एक्चुअली में, ठीक है। देखिए इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कॉन्स्टेंटली क्वेरिंग एंड अपडेटिंग द डेटाबेस, देखिए ना, ठीक है। तो इन्हीं का काम होता है अपडेट करना डेटाबेस को, ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेरीज एंड अपडेट्स, रिमेंबर ना, ठीक है। तो ये पुराना जमाना में होता था, इनफैक्ट ये जो बुक पहली बार लिखा गया होगा 1990s में लिखा गया होगा, ठीक है ना। तब इतना GUI वाला सॉफ्टवेयर आज जैसे आ गया वैसा था नहीं उस जमाना में, है ना, ठीक है। इनफैक्ट जो नॉलेज जो ऑथर यहाँ शेयर करने की कोशिश कर रही है उस जमाना का नॉलेज याद रखिएगा, ठीक है। दैट इज वाई समटाइम्स वी आर कंफ्यूज्ड एक्चुअली, ठीक है। फिर यहाँ इन्होंने कुछ ऐड कर दिया, एक दो लाइन है ना यहाँ पे, ठीक है, आके। तो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेरीज एंड अपडेट्स, जिसको कैन ट्रांजेक्शन बोला जाता है। कैन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बंद डब्बा की तरह होता है, ठीक है, मतलब जितना आपको बोला गया उतना काम करना है, उससे ज्यादा काम नहीं करना, दिमाग लगाने वाला काम नहीं करना, है ना, ठीक है। तो इन यूजर्स को, मैं ऐसा यूजर्स को बहुत अच्छा से मैंने देखा हुआ है, ये लोग डरते हैं, ठीक है, काम करने टाइम में भी, कि मतलब इंसर्ट कमांड यूज करना है तो इनको मालूम है इंसर्ट यूज करना है, और फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए, गड़बड़ हो गया तो ये लोग आपको बुला लेगा, ठीक है। सर देखिए ना मुझसे गड़बड़ हो गया बोल के मैंने इसके जगह में सेमी कॉलन की जगह में कॉमा दे दिया था, ठीक है, और ऐसा एरर आ गया ना। इस तरह से होगा कुछ नहीं, सब चीज ठीक ठाक है, लेकिन वो छोटा सा एरर के कारण भी वो डर जाएगा ना। ऐसा टाइप का यूजर्स होता है ये लोग, ठीक है। अभी मिलेगा अपने आसपास में, स्पेशली जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, क्लरिकल जॉब में आप देखिएगा इस तरह का डरा हुआ रहेगा वो लोग, है ना। बिकॉज दे हैव वेरी लेस कंप्यूटर एक्सपोजर एक्चुअली में, नॉर्मल काम में बहुत कम एक्सपोजर है, और इन लोगों को वही सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है, इसीलिए मतलब लिटिल बेटर ना दे आर, ठीक है, इन एक्सपीरियंस इन दैट, है ना। तो ऐसा टाइप का मिलेगा आपको। जैसे वो बैंक में भी बहुत लोग जो काम करता है वो लोग ऐसे ही रहता है जाता है, ठीक है। तो नायब और पैरामीट्रिक यूजर्स, ठीक है। तो एक समय था जब ये लोग डायरेक्टली डेटाबेस को यूज करता था, ठीक है, देयर वाज नो एप्लीकेशन प्रोग्राम इन बिटवीन एक्चुअली, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, है ना, ठीक है। तो लोगों को सीधे डेटाबेस यूज करना पड़ता था। तो कैजुअल यूजर कभी कभी यूज करेगा, नाइव और पैरामीट्रिक यूजर ये लोग रोज यूज करेगा, याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, देखिए ना, कि बैंक कस्टमर्स एंड टेलर्स, ठीक है, चेक अकाउंट बैलेंसेस एंड पोस्ट विड्रॉवल्स एंड डिपॉजिट्स करके, ठीक है। और यहाँ पे भी दे दिया ना, आजकल के जमाने में मोबाइल ऐप से बना हुआ है, जिसको यूज करके मतलब जो एंड यूजर्स है वो डेटाबेस को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बैंक कस्टमर है तो आप अपना बैंक का अकाउंट यूज करके, जैसे अभी मैंने बोला मैंने फी यूपीआई कर दिया, ठीक है, तो व्हेन आई, ठीक है, मेड द ट्रांजेक्शन यूजिंग यूपीआई, तो कहीं ना कहीं मैंने बैंक का रिकॉर्ड्स में, ठीक है, चेंजेस किया, ठीक है। तो ऑथराइज चेंज किया, ऑब्वियसली बैंक ने मुझे ऑथराइज किया हुआ काम करने के लिए, तो मैंने एक ऑथराइज चेंज किया वहां पे, है ना, थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। तो देखिए मैंने भी क्या किया, मैंने भी कुछ एंट्री किया वहां पे जाके, है ना, एप्लीकेशन में।
टेलर्स जो बैंक में रहता है, ठीक है ना, तो लाइक दैट है ना, रिजर्वेशन एजेंट्स और कस्टमर्स फॉर एयरलाइंस, मतलब जो एकदम एंड यूजर्स है, ठीक है ना, जो रोज कभी टिकट बुक कर रहा है, कभी अपना बिल पे कर रहा है, ठीक है, दोज पीपल हैं, ठीक है। बट अब पुराने जमाने में ये सब अपडेट किया है सर लोगों ने, ठीक है, दोनों ऑथर्स ने इसको अपडेट किया, बिकॉज पुराने बुक में ऐसा नहीं था, पुराने बुक में थोड़ा अलग था, पुराने बुक में सिर्फ टेलर्स होगा, क्योंकि वो लोग को एक्सेस था कंप्यूटर का, ठीक है, कस्टमर्स यूज नहीं करते उस समय में ना, ठीक है। तो बिफोर 2005 आई थिंक, ठीक है, बैंक्स के पास कंप्यूटर्स भी नहीं थे सही ढंग से, ठीक है, हर ब्रांच कंप्यूटराइज भी नहीं था, ठीक है, तो एग्जाम्पल कहाँ से बनेगा ये सब, है ना। तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, बुक तो मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है, मैं कंपेयर करके दिखा सकता हूँ ये चीज़, ठीक है, कि पेज सेम है या नहीं है। फिर देखिए उसके बाद में सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे एंड यूजर्स है, ठीक है, जैसे इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, जो पढ़ा लिखा होता है काफी हद तक, ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट है, ये लोग क्या करता है, ये लोग डीबीएमएस यूज करता है अपना पर्सनल एप्लीकेशंस के लिए, देखिए ना लिखा हुआ है ना, फॉर देयर ओन एप्लीकेशन टू मीट देयर कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स करके, ठीक है। तो इनका खैर काम ही अलग है। और उसके बाद में कुछ स्टैंड अलोन यूजर मिलेगा जो अपना पर्सनल डेटाबेसेस यूज करता है, ठीक है। रेडीमेड प्रोग्राम्स होता है, इजी टू यूज मैनी जीयूआई वगैरह, देखे। तो अब जीयूआई में इसको डाला, हालांकि आजकल हम लोग जानते हैं कि ये सब के लिए भी जीयूआई ही होता है, ठीक है, फॉर दीज ऑल्सो वी हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए, यस व्हाट आई सर। वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज, ठीक है, एक जमाना में एक यूजर को डायरेक्टली डेटाबेस यूज करना पड़ता था, रिमेंबर, ठीक है, तो डेटाबेस को ये सब सोच के बनाया जाता था, है ना, ठीक है। मतलब ये जो क्वेरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सेलेक्ट, इंसर्ट, ठीक है, ये सीधे यूजर यूज करता था एक जमाना में, ठीक है, बिकॉज मान लीजिए उस समय में यूजर वाज हैबिचुएटेड टू यूज दिस, ठीक है, जैसे किसी को अगर फोल्डर देखना है, मतलब थिंग्स वेयर वेरी मच लाइक दिस, है ना, एकदम इस तरह का था, कोई कलर नहीं होता था कंप्यूटर में, है ना, ठीक है। तो अगर किसी को, ठीक है, डेट भी देखना है तो ऐसे टाइप करेगा, ठीक है, किसी को फोल्डर का लिस्ट देखना है, ठीक है, दिस इज हाउ दे विल डू इट, एंड ठीक है, सी डी बी ए टी सी एच एस बैचेस लाइक दिस, एंड दिस इज हाउ दे विल वर्क। तो दे वेर एक्सपीरियंस, है ना, ये सब चीज में एक्सपीरियंस था उस जमाना में, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसा एप्लीकेशन खोलने में कितना टाइम लगेगा वो लोग को, ठीक है, ऐसा एप्लीकेशन खोलने में कितना टाइम लगेगा, मारी डीबी डैश यू, ठीक है, सपोज, ठीक है, इसमें हम लोग ये कौन सा था, ये, तो इसमें तो हम लोग ने शायद ऐप के नाम से यूजर बनाया था, या यही होगा शायद कहीं, ओनली 2001 के नाम से हो सकता है, ठीक है, डैश पी, एंटर, सॉरी, मारिया डीबी का स्पेलिंग ए गायब हो गया, ये खुल गया, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अब उस जमाने में टेक्स्ट से ही काम करना पड़ता था, ठीक है, तो दे डिडंट हैव प्रॉब्लम्स एट ऑल, ठीक है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं था, आराम से लोग यूज कर रहा था, देखिए ना, इस तरह से, ठीक है। इनफैक्ट कभी रेलवे स्टेशन जाइएगा तो आप देख लीजिएगा, वहां पे आज भी वो पुराना सिस्टम चल रहा है, ठीक है, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल यूजिंग इट, ठीक है, शॉर्टकट सब याद है लोग, F1 दबाने से ही होगा, F2 दबाने से ही होगा, या ऑल्ट F दबाने से, अब उनका अपना टाइप का शॉर्टकट है, ठीक है। वो यूनिवर्सल शॉर्टकट्स नहीं है जैसे हम लोग यूज करते हैं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ठीक है। दे डोंट हैव दोज यूजुअल शॉर्टकट्स, ठीक है, उनके पास अपना शॉर्टकट है जो उस सिस्टम में काम करता है, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो मतलब उस जमाने में ये जो डीबीएमएस था, इट वाज मेंट फॉर एंड यूजर्स एक्चुअली, इसलिए इसको सिंप्लीफाई किया गया था, ये इंग्लिश टाइप से क्वेरीज लिखा गया था, ठीक है। देखिए, अगर मेरे पास इंग्लिश रीडिंग राइटिंग का अच्छा स्किल है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, जैसे यहाँ से मान लीजिए मुझे एक फाइल यूज करना है, ठीक है ना, तो डेटाबेस इज अ फाइल सिंपली, ठीक है। तो मुझे वो यूज करना है, मान लीजिए होटल 2001, ठीक है, तो मुझे कमांड सिखा दिया गया, ठीक है, हॉस्टल 2001, कि आपको ऐसे यूज करना है ना, ठीक है। तो देखिए खुल गया, है ना, उसका सारा कमांड्स मुझे सिखा देगा, ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक है, या लोग सीख के आते थे, है ना। इफ यू वॉच द मूवी, है ना, इमिटेशन, ये सब मूवी में भी देखा जा सकता है। इफ यू वॉच द मूवी द हिडन फिगर्स, है ना, तो वहां देखिएगा एक लेडी होती है, ठीक है, जो पहले से फॉर्ट्रेन सीख के रखती है, ठीक है। तो वो कोई एजुकेटेड, कि उस जमाने में कोई कंप्यूटर साइंस का डिग्री नहीं होता था, ठीक है, कि आपको कंप्यूटर साइंस सीख के आना, इट वाज लाइक, जैसे कि आप देखिएगा कोई ये होता है ना, मतलब ये अलग अलग चीज बनाने वाला, या अलग अलग चीज पे काम करने वाला, जैसे मान लीजिए आपको आधार कार्ड बनाना है, ठीक है, तो कोई आदमी मिलेगा जिसके पास आप जाके काम जाइएगा, आधार बनवा लीजिएगा, ठीक है, तो ही नोज हाउ टू हैंडल द सॉफ्टवेयर, ठीक है। और बाकी का जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, जो भी चीजें वो हैंडल करने आता है उसको, है ना, ठीक है। तो उसने कोई बहुत प्रोफेशनली कोर्स थोड़ी ना किया है इसका, ठीक है ना। तो उसको क्या था, उसको था एप्टीट्यूड था, और उसके बाद में ट्रेनिंग लिया कहीं से इस सब चीज का, ठीक है, बस हो गया काम, ठीक है ना। तो उसको 4 साल बीटेक थोड़ा ना करना पड़ा इसके लिए, या मतलब 5 साल बीसीएमसी थोड़ा ना करना पड़ा, ठीक है, इसके लिए, है ना। तो देयर इज दिस मूवी कॉल हिडन फिगर्स,
ठीक है। तो वहां उसमें देखिएगा एक लेडी रहती है जो सीखती है फॉर्ट्रैन, ठीक है, अपना से। तो वो भी बुक चोरी करके लाती है लाइब्रेरी से, है ना, ठीक है। तो जब बुक लेके आती है, उसका बेटा पूछता है, ठीक है, कि मॉम, या आपने गलत काम किया ना, वहां से बुक लाया, ठीक है। तो फिर वो कुछ एक्सक्यूज देती है जो आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, बहुत अच्छा से कुछ बोलती है, ठीक है, बुक हमारे लिए तो रखा गया था कुछ, है ना, ठीक है। मतलब वो ऐसा सेक्शन में रखा जाता है क्योंकि उस समय में स्पेशली मतलब अमेरिका में और ये सब में ये चलता था ना, रेसिज्म बहुत ज्यादा था, ठीक है, कलर वाला जो डिस्क्रिमिनेशन था। तो ये लोग ब्लैक था, तो ब्लैक को लाइब्रेरी का उस सेक्शन में जाने का भी इजाजत नहीं था, ठीक है, मतलब जहाँ पे बुक रखा हुआ था। तो उस तरह से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ठीक है, कि वो बुक हमारे लिए बना ही नहीं था, लेकिन फिर भी लाई, ठीक है, बिकॉज नॉलेज पे किसी का अधिकार नहीं होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड क्योंकि वो उस बुक को दिखा के नहीं ला सकती थी एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज शी वॉज ब्लैक एंड दैट बुक वॉज नॉट मेंट फॉर ब्लैक पीपल, ठीक है, क्योंकि व्हाइट अभी नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसे ऐसे कुछ था, ठीक है। तो शी ब्रिंग्स दिस फॉरट्रान। तो उस जमाना में मतलब आईबीएम का मशीन चलता था फॉरट्रान से, ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज यूज हो रहा था फॉरट्रान यूज हो रहा था वहां पे, ठीक है। तो शी वाज द वन जो मशीन को तैयार करती, मतलब स्टार्ट करती है। आईबीएम वाला भी आके तैयार, मतलब स्टार्ट नहीं कर पाता, जो टेक्नीशियंस वहां रहता है वो लोग को टाइम लगता है। तो बट शी कुड, है ना, या उसका टेक्नीशियन अराइव नहीं करता तब तक, है ना, ठीक है, तो डिले होते रहता, तो शी कुड स्टार्ट इट, है ना, ठीक है, और वो यूज करती है। तो आई थिंक इट्स अ रियल स्टोरी, ठीक है, बिकॉज पुराना पुराना आप इसमें देखिएगा, फोटोज में भी देखिएगा, है ना, ठीक है, तो उसमें आपको लेडीज बहुत दिखेंगे उसमें, है ना, ठीक है, यूल सी लॉट्स ऑफ लेडीज, जैसे इन एक का फोटो है ना, ठीक है, इसमें दिखता है। तो व्हेन यू सी द मशीन, देखिए ना, तो लेडीज आर वर्किंग, है ना, देखिए, ये देखिए ना, ठीक है, तो लेडीज आर वर्किंग ऑन द मशीन, है ना, ठीक है। तो ऐसे दिखता है, देखिए देखिए, ठीक है, लेडीज आर वर्किंग ऑन द मशीन, है ना। तो ये 1940s का बात है, ठीक है, 1942 में हो रहा था, है ना, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये 1960s 70s का बात है, जब नासा अपना स्पेस मिशन में काम कर रहा था, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो मतलब जो कंप्यूटर्स पे काम करते थे वो एक तरह से मतलब एक्सपर्ट होते थे, ठीक है, और कोई फॉर्मल एजुकेशन का जरूरत नहीं होता था, बट दे यूज टू स्टडी, ठीक है, एंड ये सब चीज सीखता था, मतलब ये कमांड समांड सब सीखता था, ये लोग याद रखिएगा ना, ठीक है। तो हमने भी ट्रेनिंग वैसे ही स्टार्ट किया था, हम लोग को भी सिखाया गया था, डीबीएस सिखाया गया था लिटरली, है ना। एंड एवरी वन वॉज टॉट इन दोज डेज, ठीक है, उन दिनों में सबको सिखाया जाता था डीबीएस, ठीक है, वर्ड स्टार, है ना, डॉस, ठीक है। तो दिस वाज मतलब कमांड लाइन जो था। तो इट वाज डिफिकल्ट आज के जमाने के हिसाब से, आज जब स्टूडेंट को सिखाते हैं, जैसे आज ही मैंने ये क्लास लिया था बीबीए में, है ना, डॉस का, मतलब कंफ्यूजन आप देख सकते हैं वहां पे बच्चा लोग का, है ना, ठीक है, बच्चा लोग मतलब आज का क्लास एक तरह से वेस्ट था मेरे हिसाब से, है ना, ठीक है, मैंने पूरा कोशिश किया बट मुझे लगा कि नहीं हुआ मुझसे, है ना, ठीक है, मुझे लगा कि बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो क्योंकि रिलेटेड ही नहीं है, और बीबीए वाला कहाँ से रिलेटेड होगा वो सब चीज से, है ना, ठीक है। तो दे कुड नॉट, है ना। तो चलिए, एनीवेज, ठीक है, तो अभी क्या था। तो देखिए, तो अब क्या हुआ कि मतलब ये डेटाबेस बना, ठीक है, तो हर डेटाबेस का अलग अलग टाइप का डेटा मॉडल्स था, ठीक है ना, कि डेटा को कैसे अरेंज किया जाए, ठीक है, कैसे अरेंज किया जाए कि हम उसको एफिशिएंटली स्टोर कर सके, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके, क्वेरी कर सके, ठीक है, दैट हेंस डेटा मॉडल्स वर क्रिएटेड, ठीक है। तो जब बहुत सारा डेटा मॉडल आ गया तो उनको कैटेगराइज किया गया इनटू कॉन्सेप्चुअल, रिलेशनल, फिजिकल, ऐसे करके, ठीक है। तो हम कम से कम डिस्कस करेंगे अभी एक कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, ईआर मॉडल, एंड द अनदर वन इज रिलेशनल, है ना, ये दो को डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ conceptual ER मॉडल। तो अब ये आ गया, देखिए ना, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग एंड डेटाबेस डिजाइन करके, जहाँ पे ER मॉडल आपको बताया जाएगा ना, ठीक है। तभी सब पैराग्राफ फुर्सत मिलने से आप पढ़िए, जहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग, देखिए ना, लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन द डिजाइनिंग ऑफ सक्सेसफुल डेटाबेस एप्लीकेशन, है, ठीक है। जनरली ऑल टर्म्स Generally, the term database application refers to a particular database and associated programs, है ना। जैसे ये भी मैंने उस दिन समझाने की कोशिश किया था कि एक समय ऐसा आया, जैसे शुरू शुरू में तो देखिए, मतलब कोई भी काम करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा जाता था स्पेसिफिकली फॉर अ कंप्यूटर, है ना, ठीक है, इट वाज लाइक दैट, कि जैसे कोई कंप्यूटर है, उसमें हमको वर्ड प्रोसेसिंग कराना है, ठीक है, तो उसके लिए ही प्रोग्राम लिखना पड़ता था, बनाना पड़ता था, और शायद वो जो प्रोग्राम है वो दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलेगा, बिकॉज दोनों का आर्किटेक्चर काफी डिफरेंट था, ठीक है। और पहले एक टाइप का कंप्यूटर बहुत कम बनता था, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, बिकॉज ग्राहक नहीं था उस समय में, ठीक है, कस्टमर्स वे वेरी लेस, दैट इज वाई, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था तब तक स्पेशली, ठीक है, एक कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम बनता था कोई काम करने के लिए, फिर वो रीयूज नहीं होता दूसरा जगह, देन लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम केम, थोड़ा पोर्टेबिलिटी आया, ठीक है, कुछ हद तक पोर्टेबिलिटी आया, कि एक सॉफ्टवेयर जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बन रहा है, ठीक है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर दूसरा सिस्टम में चलता है तो वो सॉफ्टवेयर वहां पे चल जाएगा, तो अब लिटिल बिट पोर्टेबिलिटी, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस, है ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट मतलब केस पोर्टेबिलिटी का था,